क्लास, ये क्लास का डेट आज कितना है, 9 तारीख है ना। तो आज का डेट हो गया हमारा 9 अक्टूबर, कितना, 9 अक्टूबर 2025। ये कॉमन है, किसके लिए कॉमन है, ये सीडीपी में भी हमारा अटेंशन आता है। और साथ ही साथ हमारा जो पेपर टू जो साइकोलॉजी की लड़की है, पेपर टू साइकोलॉजी में ये हमारा कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 बहुत लंबा है, हम मात्र इतना ही सा रखे हैं, एक दिन में सारा नहीं ना पढ़ा देंगे। तो यूनिट 5 में अब आज हम क्या करेंगे, अटेंशन को देख रहे हैं। अटेंशन में क्या देख रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ अटेंशन और मॉडल्स ऑफ अटेंशन, जो कि सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, बहुत सारा जो था उसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। इसको देखना है कौन सा यूनिट में, यूनिट नंबर 5। ये कौन सा कहलाएगा, पेपर नंबर 2। और सीडीपी वाला जो स्टूडेंट है वो सीडीपी वाला को हिसाब से पढ़ना, क्योंकि उसमें भी अटेंशन वगैरह रहता ही है। अब आते हैं हम लोग सीधा अगला पेज पे। डेट इसी में डाल दिए हैं 9 अक्टूबर, ताकि वीडियो में गलती रहे तो फाइल में मेंटेन हो जाए, है ना। लेवल थोड़ा सा ऊपर रह रहा है यूजीसी नेट वाला में, तो सीडीपी वाला को फायदा होगा। अटेंशन का हिंदी क्या होता है, अवधान। हालांकि हिंदी में मत जाना, हिंदी हम गूगल से ट्रांसलेट कर रहे हैं। हिंदी गूगल से क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मेन ऑथेंटिक वर्ड क्या ले लो, अटेंशन। किताब में अलग अलग दे देगा, है ना। परसेप्शन और अटेंशन में क्या होता है, परसेप्शन का हिंदी क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण होता है ना। ओ, अच्छा खैर छोड़ो। मीनिंग और डिफिनेशन हम लोग अटेंशन का देखते हैं। तो अटेंशन के बारे में क्या कह रहा है, कि अटेंशन कैसा है, अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति देखो, सबसे पहले तुम ना ये वाला कल्पना करो कि इस तरह से एक जटा है, और इसके अंदर में शिव जी हैं। इसके अंदर में क्या है, शिव जी हैं। और यहाँ पे गंगा की धारा आ रही है, गंगा की क्या आ रही है, धारा। और गंगा की धारा को वो क्या कर रहे हैं, अपने में समेट लिए ना। तो गंगा की धारा है, तो वो जो शिव जी है बहुत सारा उद्दीपक में से क्या करते हैं, किसी एक विशेष उद्दीपक पर अपनी चेतना को केंद्रित करता है, और अन्य को क्या करता है, अनदेखा करता है। अनदेखा का मतलब अभी ये शिव जी हैं, और इस दुनिया में बहुत सारा चीज चल रहा है, इस दुनिया में बहुत सारा चीज क्या है, चल रहा है। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन गंगा जब स्वर्ग से उत्पन्न होकर के धरती पर आ रही है, तो वह क्या कर रहे हैं कि सब चीजों को नजरअंदाज करके खाली उनका ध्यान क्या है, गंगा को अपने जटा में क्या कर लेना, समा लेना। तो वह बिना अटेंशन का होगा क्या, नहीं ना होगा। तो अटेंशन का मतलब क्या है, कि सभी को गौर करना, कि सभी को नजरअंदाज करके किसी खास को गौर करना। अच्छा, उद्दीपक क्या होता है, जैसे कि उद्दीपक का मतलब हम किस इस तरह से ऐसा कुछ पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये नहीं बन रहा ठीक से, है ना। जो भी हो, लेकिन हमको बनाना था मुर्गा का टांग, और यहाँ पे क्या रखना था, एक कुत्ता रखना था। तो कुत्ता जैसे ही देखेगा मुर्गा का टांग, तो उसका जीभ क्या होगा, लपलपाएगा। तो मुर्गा का टांग क्या होगा, उद्दीपक ना होगा। तो अटेंशन का मतलब, लगा लो पर्दा को, चमक रहना, बल्ब भी बुता दो, लाइट को ऑफ कर देना, खाली वो वाला ऑफ मत करना, हाँ हाँ हाँ, ये वाला ऑफ कर दो, हाँ ठीक है। तो अटेंशन हमारा ऐसा मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे उद्दीपक तो रहेंगे, तो बहुत सारा उद्दीपक को नजरअंदाज करना, और खाली विशेष उद्दीपक पर अपनी चेतना को क्या करना है, केंद्रित करना। जैसे देखो हम लोग, हाँ हाँ बस ठीक है। जैसे मेरे पास में हमको जॉब लेना है, क्या लेना है, जॉब लेना है। तो जॉब लेना है तो एक उद्दीपक तो जॉब लेना है। दूसरा उद्दीपक होगा, थोड़ा मोबाइल चलाएंगे, यूट्यूब, थोड़ा सा रील बनाएंगे, थोड़ा सा फेसबुक चलाएंगे, ये और भी तो उद्दीपक है ना। थोड़ा खाना भी खाएंगे, दोस्त के साथ घूमेंगे, संडे को पार्टी मनाएंगे, ये भी तो उद्दीपक है। लेकिन अगर तेरा टेंशन है तो बाकी सारा उद्दीपक को तुम गौर नहीं करेगी, और सिर्फ जॉब वाला उद्दीपक को गौर करेगी, यही हमारा अटेंशन है। ये क्या है हमारा अटेंशन। तो क्या समझा टेंशन से, सारे पे गौर करना, किसी बहुत सारा को नजरअंदाज करो और किसी एक को गौर करो, यानी तुम क्या कर रही है, अटेंशन पे है। तो अवधान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी वस्तु या विचार मन के सामने स्पष्ट रूप से क्या होता है, प्रस्तुत होता है। ये तो वुडवर्थ है, ये तो तेरे लिए है सोना, है ना। तुम्हारा में डिफिनेशन पूछता है, बीएड वाला में तो डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। और रोज क्या बोलता है, कि अवधान जो है सो चेतना का किसी एक वस्तु पर केंद्रित होना है। तो या तो कान ऐसे पकड़ो, या तो कान ऐसे पकड़ो, बात बराबर हो गया। अब अवधान को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, अटेंशन को। ये वाला बीएड के लिए है, ये वाला किसका था, ये यूजीसी के लिए डिफिनेशन वगैरह डाल दिए यहाँ, तीन चार और डाल देंगे।
तो अटेंशन वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक को क्या करेगा, नजरअंदाज करेगा, और किसी एक पर क्या करेगा, केंद्रित करेगा। अच्छा, तो अटेंशन का मतलब क्या है? यह शारीरिक प्रक्रिया है क्या? अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा, ठीक है। यह कैसी प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है। तो जब मन यहाँ जुड़ गया तो तेरा में क्या क्या जुड़ेगा, मन। अच्छा, मन दो तरीके का होता है, कॉन्शस और अनकॉन्शस। पढ़ेगी है ना, चेतन और अवचेतन। तो मन में तुमको जुड़ना है चेतन रूप से। अवचेतन का मतलब है तुम मेरे घर आ रही पढ़ने के लिए, ध्यान लगा रहे, कुकर का सीटी बंद किए थे कि नहीं किए थे, तो कौन सा हो गया, अवचेतन। तो तेरा मानसिक प्रक्रिया में जोड़ेगी मन, और मन को जोड़ेगी क्या, चेतन वाला में। और जब चेतन वाला में जोड़ेगी तो एक समय में कई चीज को नहीं देखेगी। एक समय में किसको देखेगी, एक ही चीज को। तो रटो मेरे साथ साथ तुम लोग एकदम, जो हम बोल रहे हैं वही बोलो, है ना। अटेंशन कौन सा प्रक्रिया है, मानसिक। तो मानसिक में क्या जुड़ेगा, मन जुड़ेगा। मन कैसा होगा, चेतन में। और जब चेतन होगा तो एक बार में हम कई सारा चीज को देखेंगे। एक बार में कितना चीज, एक चीज को देखेंगे। तो बहुत सारा चीज जो आएगा उसको क्या करेंगे, यह क्या होगा तेरा, अवधान। आओ आओ, हम तुमको क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। अवधान का हिंदी क्या है, आओ, हम तुमको धारण कर रहे हैं। वही हो गया क्या, अवधान। उसमें सारे पहलू को क्या करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, किसी एक को धारण करना है। जैसे कि अब देखो, और अगर, अरे हटो ना भाई ये वाला। अब देखो हमारे पास में, मेरे पास में बहुत सारा स्टिमुलस है, यानी उद्दीपक है। क्या क्या, आवाज है, रोशनी है, रंग है, लोगों की बात है, मोबाइल की रिंग है, हवा की सरसराहट है ना। तो हमारा दिमाग सभी पर एक साथ ध्यान दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। इसीलिए वह क्या करता है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट उद्दीपक है वह उस पर ध्यान के, जैसे बहुत सारा आवाज है, लोगों की बात है, अचानक हमको मालूम चलेगा कि मेरा आवाज ऐसा लग रहा है जो कि मेरी वाइफ से मिलता जुलता है। तो हम क्या करेंगे, जाकर देखेंगे कि अच्छा लगता है, आ गई है क्या। तो क्या किया, बहुत को नजरअंदाज करके एक को न ध्यान दे दिए। देखो एग्जाम्पल में, एक छात्र कक्षा में बैठा है, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रहे हैं। उसी समय बाहर से गाड़ी का शोर है, पक्षी की आवाज है, और मोबाइल वाइब्रेशन की भी ध्वनि आ रही है। लेकिन छात्र के लिए सब स्टिमुलस हो गया क्या, बाहर की गाड़ी एक उद्दीपक, पक्षी का शोर अलग, मोबाइल का वाइब्रेशन अलग। ये सारा कै गो उद्दीपक यहाँ दे दिया, तीन को दिया है ना, एक दो और तीन। और चौथा वाला उद्दीपक क्या है, छात्र कुछ समझा रहा है, टीचर कुछ समझा रहा है, चौथा वाला। तो क्या करेगा, तीन को नजरअंदाज करेगा, किसको करेगा, तीन को। और ध्यान किसको देगा, खाली एक को। तो यह क्या कहलाया, अवधारणा। कोई डाउट है यहाँ पे? तो अवधारणा ही सेलेक्टिंग वन स्टिमुलस एंड इग्नोरिंग अदर। तो इट मीन्स अटेंशन इज a process to select only one stimulus and reject or ignore other stimulus. This process is known as a attention. So attention is a process of ignoring other things और ignoring other stimulus। या तो इग्नोर करने का प्रक्रिया को अटेंशन कहेंगे, यानी तो खाली किसी एक को धारण करने का प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अटेंशन कहेंगे। या तो ऐसे समझो या तो वैसे समझो। दूसरा देखो, जब तुम पुस्तक पढ़ रही है ना, तो जब पुस्तक पढ़ रही है तो तेरे रूम में क्या चल, टीवी चल रहा है, मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन भी आ रहा है, और बाहर में बच्चा क्या खेल भी रहा है। लेकिन तुम्हारा जब सबसे पहले अटेंशन कौन सा क्रिया, मानसिक क्रिया है, तो तुम क्या लगाएगी, मन लगाएगी। और मन कैसा लगाएगी, चेतन से। तो चेतन में लगाए तो केंद्रित कहाँ करे, किताब के शब्द पर। अब बाकी क्या की, नजरअंदाज कर दी। कोई डाउट है यहाँ पे? क्वेश्चन तो नहीं डाल पाए जल्दबाजी में, क्योंकि मेरा लेट हो रहा था, है ना। तीसरा वाला देखो, चलते सड़क पर चलते समय। आप सड़क पर चल रहे हैं, चारों ओर गाड़ियां की आवाज है, लोग बात कर रहे हैं, दुकानों में संगीत बज रहा है। लेकिन अचानक एक तेज हॉर्न बजता है, तो तुरंत आपका ध्यान उस हॉर्न की दिशा में चला जाता है। बाकी आज अब आपके लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूटी चलाते समय देखिए ना, कभी ना बस के गुजरते हुए देखना, बस वाला जब अचानक हॉर्न मारेगा तुम चौंक जाएगी, वो सब बहुत तीखा होता है। कई बार तो हैंडल तुम्हारा ऐसे ऐसे काम जाएगा, होता है ना। फिर तुम्हारा दिमाग झनना आएगा, उसको 10 गाली देगी, मन ही मन कि इसको मेरे बगल में आके हॉर्न मारना था। तो ये क्या हो गया हमारा, अटेंशन हो गया। ये हमारा हो गया अटेंशन, ठीक है। देखो मोबाइल पे संदेश,
जब तुम मोबाइल चला रही है तो गौर से सोचना, मोबाइल जब चलाएगी तो तेरे घर में क्या बात हो रहा है, कुछ तुमको ध्यान रहेगा क्या? टीवी में क्या चल रहा है, कोई ध्यान होगा क्या? यहाँ तक कि तेरे मम्मी पापा बैठे तुमसे बतियाने के लिए, तुम खाली हाँ में हाँ मिलाएगी, वो तेरे मम्मी पापा बोले हाँ हाँ हाँ, तुम खाली हाँ किए जा रही है, उंगली तरह फटाफट मैसेज पे क्या है, चलता जा रहा है। तो वो क्या, तुम बाकी उद्दीपक को क्या की, नजरअंदाज कर दी। हम मैसेज को टाइप किए जा रही, यानी वो तुम किस में हो, अटेंशन में हो। इसलिए पेरेंट्स क्या बोलते हैं, चिढ़ते हैं कि जब देखो तब मोबाइल। क्यों? क्योंकि तुम उनकी बात को क्या कर रही हो, इग्नोर कर रही हो। देखो परीक्षा के दौरान, परीक्षा जब तुम जेट का परीक्षा देगी, जेटेट का देगी, तो कुछ लोग पेन चला रहा है, कुछ पन्ना उलट रहा है, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ रहेगा? अगर भी तुमको आंसर मालूम है तो तेरा ध्यान रहेगा प्रश्न में, तुम्हारा अटेंशन रहेगा। जब तुमको आंसर नहीं मालूम है तो तेरा ध्यान कहाँ रहेगा, इधर उधर, कौन कितना लिख रहा है, कितना पन्ना भर गया, कितना डार्क किया, कितना गोला भर दिया। ये हो गया अब हमको नहीं लगता है कि तुमको अटेंशन के मामले में कोई दिक्कत है। किसी को दिक्कत है अटेंशन का? तो अटेंशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन स्टिमुलस एंड रिजेक्टिंग अदर स्टिमुलस एट वन टाइम। वन टाइम में, एक एट ए टाइम, तुम सिर्फ एक ही उद्दीपक को क्या करोगे, ग्रहण करोगे। और इसमें हमारा मन होगा शामिल, क्योंकि ये मानसिक क्रिया है, और मन होगा हमारा चेतन, अवचेतन नहीं होगा। ठीक है, तो अटेंशन हमारा क्या है, मेंटल रिसोर्स हो है ना। अच्छा, जब तुम अच्छे से ध्यान कर लोगी तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इफेक्टिव अटेंशन। और यहाँ पे मन जब चेतन की जगह अवचेतन हो जाता है, तो तुम्हारा इफेक्टिव अटेंशन नहीं रहेगा। हम पढ़ा रहे हैं, तेरा ध्यान मोबाइल पे है, अरे जल्दी से सर छोड़ेंगे तो जाके मोबाइल पकड़ेंगे, तो हमारा अटेंशन वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। चेतन मन और अवचेतन मन पे डिपेंड कर रहा है, बहुत सारा फैक्टर है इसमें। तो देखो यहाँ, सबसे पहले, अटेंशन कौन सा प्रक्रिया है, मानसिक एकाग्रता का प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी एक को ग्रहण करना, यह उद्देश्य है। तो परिणाम क्या निकलेगा, तेरी क्षमता घटेगी क्या, बढ़ेगी। तो सारांश क्या है, कि तुम इग्नोर करो बाकी को, और अटेंड करो क्या, किसी एक को। समझी? अटेंड करो किसी एक को और इग्नोर करो अदर को, यही हमारा सारांश हो गया। कुछ लग रहा है कि तुमको एमए में बिना वजह का पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी वाला? ये कॉमन टॉपिक है। जब हमारा मन भीड़ में से किसी केवल एक चीज को पकड़ लेता है और बाकी सबको छोड़ देता है, तो वही अवधान है, वही अटेंशन। बहुत सारा एग्जांपल दे दिया, अब अगला पॉइंट पे आओ, है ना। नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। तो सबसे पहले, अटेंशन हमारा क्या है, चयन की प्रक्रिया है कि रिजेक्शन, माने प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ये है या प्रोसेस ऑफ रिजेक्टिंग है? सुनना, कंफ्यूजन है। अगर प्रोसेस ऑफ रिजेक्टिंग बोलेगी ना, तो सारा स्टिमुलस को रिजेक्ट करना ही अटेंशन है, तो सबको नहीं रिजेक्ट कर रहा है, हम सब में से छांट के किसी एक को कर रहे हैं, यानी यह प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग है। क्या है, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग। और जबकि सबको इग्नोर कर रहे हैं, अगर सबको इग्नोर कर देंगे तो हमारा टेंशन नहीं रहेगा। यानी कि हम एक को छांट करके सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी को इग्नोर करें, इसलिए इसका नेचर हमेशा से कौन सा पूछेगा, या सेलेक्टिव प्रोसेस है, यह रिजेक्टिव प्रोसेस नहीं है। और अवचेतन मन वाला में जब तुम रहोगी तो तुम्हारा क्या है, रिजेक्टिव प्रोसेस है, हम कुछ भी बोले जाएं, तेरा ध्यान वही है, फेसबुक में ही है, बिजी है एकदम। कब, जब मन तेरा क्या हो, अवचेतन में हो। दूसरा, इट इज शिफ्टिंग एंड डायनामिक, यानी कि तुम्हारा शिफ्ट का मतलब क्या है, टेंशन हमेशा एक जैसा रहेगा क्या? तुम जितना अच्छा 4 बजे पढ़ लेगी, उतना ही अच्छा रात का 8 बजे पढ़ेगी क्या? नहीं पढ़ेगी। अरे सुबह वाला 4 बजे तुमको याद करा देंगे, है ना। जैसे आज क्या याद कराया है, जमीन अमीन, याद आ रहा है, AMIMS, ए से क्या है, और उसके बाद में मैच्योरिटी, आई से इंटेलिजेंस, फिर उसका एम से मोटिवेशन, और एस से क्या, सोशल। यही चीज तुम रात में पढ़ के देखो तो वो याद नहीं होगा। तो तेरा यह क्या, शिफ्ट हो रहा है, यानी अटेंशन बदलता है, कभी अच्छा होगा, कभी ये, और यह गतिशील होती है, सुबह में ज्यादा और रात में कम। तीसरा, इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी। तुम्हारा अटेंशन का कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। मान लो तुम बहुत ध्यान से पढ़ रही है, सोना बहुत ध्यान से पढ़ रही है, पीछे से हम बार बार छिपकली को पीठ पे डाल दे रहे हैं, ध्यान लगाएगी पढ़ने में क्या? इसका एक सीमा ही ना है। तुम जितना अच्छा बचपन और किशोर अवस्था में टेंशन लगा करके पढ़ लेगी,
उतना अच्छा तुम प्रौढ़ावस्था में पढ़ोगे क्या? नहीं ना पढ़ेगी, तो इसका एक लिमिटेशन है। अच्छा देखो, यह इन्वॉल्व होता है क्या, फोकस करने में और इग्नोर करने में, दोनों में इन्वॉल्व है। फोकस का मतलब किसी एक को सेलेक्ट करो और बाकी को इग्नोर करो। अच्छा, यह तुम्हारा लर्निंग का जो एफिशिएंसी है उसको क्या करता है, डिक्रीज की इंक्रीज? बुद्धू, इंक्रीज ना, इंक्रीज ना करेगा। तुम जितना ज्यादा टेंशन होगी तेरा बुद्धि बढ़ेगा, ज्यादा ध्यान लगाएगी ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा ध्यान लगाएगी तो तुम चाणक्य बन जाएगी। यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो तुमको हम क्या बता दिए, नेचर बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। अब आ जाओ फॉर्म या टाइप्स ऑफ अटेंशन, इसका एमसीक्यू बाद में कराएंगे, समझिए। एमसीक्यू नहीं डाले हैं, बहुत लंबा ही है इसीलिए। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन में बहुत तरीके का अटेंशन है। सबसे पहले हमारा क्या, वॉलेंटरी अटेंशन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, संकल्पित अवधान। वॉलेंटरी वाला में क्या है कि जैसे देखो, विद्यार्थी शोर शराबे के बीच भी जानबूझकर शिक्षक की बात पर क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है। देखो, वॉलेंटरी का मतलब होता है बहुत सारा वॉल्यूम भरा हुआ, बहुत सारा वॉल्यूम क्या है, भरा हुआ, आयतन पूरा समाया हुआ है। लेकिन कोई बच्चा अगर तैर रहा है तो उसका ध्यान है कि भले शरीर मेरा पानी के अंदर है, सर कहाँ हो, ऊपर हो। भीड़ भाड़ में बहुत सारा चीज बात हो रहा है, लेकिन टीचर से वो क्या कर रहा है, अपना काम की बात ही पूछ रहा है। तो वो वाला क्या है, वॉलेंटरी। कैसा हो गया हमारा, वॉलेंटरी। शोर शराबे के बीच में भी वह क्या कर रहा है, जानबूझकर शिक्षक की बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगला वाला, इनवॉलेंटरी। तो इनवॉलेंटरी का मतलब है, देखो, वॉलेंटरी का मतलब है तुम जानबूझकर के पूछ रही है सवाल, टीचर से क्या पूछ रही है, जानबूझकर के पूछ रही है। यहाँ पे दिया है ना जानबूझकर के, ठीक। तो वॉलेंटरी में क्या है, जानबूझकर के पूछ रही है सवाल। अब इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी में अचानक बम यहाँ पे फूट जाए, या किसी का चक्का का आवाज आ जाए, टायर फटने का, तो तुम अनजाने में ही तेरा ध्यान उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो उसी को कह रहे हैं इनवॉलंटरी। क्या कह रहे हैं, इनवॉलंटरी। इसमें बिजली मान लो कस के जोरदार चमक गया, गड़क गया, तो तेरा ध्यान ऑटोमेटिक क्या उधर चला जाएगा। तुम रास्ते में स्कूटी चला रही, तेरा ध्यान अटेंशन है स्कूटी चलाने में, बगल का अचानक देखेगी ना एक्सीडेंट हो गया, धूम धड़ाम, अब ऑटोमेटिक गाड़ी रोकेगी, बायां मुड़ेगी, देखेगी, 2 मिनट सोचेगी, फिर चल जाएगी। तो इनवॉलेंट्री अटेंशन में क्या हो जाता है, जानबूझकर कि स्वतः। इनवॉलेंटरी में क्या होगा, स्वतः। और वॉलेंटरी में क्या होगा, जानबूझ करके। अच्छा ठीक हो गया, दूसरा नंबर। अब आ जाओ तीसरा नंबर, हैबिचुअल अटेंशन। तो हैबिचुअल अटेंशन का क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है तुमको? शिक्षक का रोजाना देर से आने वाले बच्चों पर स्वतः ध्यान चले जाना। जैसे जो लड़की हमेशा लेट से आ रही है ना, वो किसी दिन टाइम से आ रही है, तू आज कैसे टाइम पे आ गई है, हाँ, ध्यान चला जाता है ना। या कोई बच्चा कभी भी मैथ नहीं बना रहा है, हमको मालूम कभी नहीं बनाएगा, एक दिन खूब अच्छा से मैथ बना के ले आया, चौंक जाएगा टीचर। तो हैबिचुअल वाला में क्या होता है कि तुमको जो है ना उसका ऐसा अटेंशन है जो उसको हैबिट में शामिल है, लेट से आना, लेट से आना। तो शिक्षक का रोजाना देर से आने वाले बच्चों पर क्या स्वतः ध्यान, यानी उसका हैबिट में था कि वो तो लेट ना आएगा, अचानक कैसे आएगा जल्दी, यानी स्वतः ध्यान चला गया। कैसा चला गया, स्वतः। तो हैबिट वाला में याद रखना कि अटेंशन, हैबिट वाला टेंशन क्या होता है, कोई लड़का का किसी खास हैबिट है और उस हैबिट के प्रतिकूल वह कुछ कर देता है, तो स्वतः ध्यान चला जाएगा उस पर। जैसे किसी को डेली सो के उठने का आदत था 9 बजे, अचानक वो 4 बजे बोले कि सर ऑनलाइन का लिंक भेजिए ना, तो हमारा उसके ऊपर चौंक रहे, अरे आज ये लिंक कैसे मांग रही 4 बजे, तो किससे एग्जाम्पल होगा, हैबिचुअल अटेंशन का। अब देखो डिवाइडेड अटेंशन। तो डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है संगीत सुनते हुए क्या खाना बनाना। इसका पिक्चर बहुत अच्छा अच्छा डाले थे पिछले बार। जैसे कि हम डाले थे कि एक लड़की पार्क में मोबाइल चला रही है, और जिस बेंच में बैठी ना उसके बेंच के पीछे में कुत्ता के भौंक रहा है, 2 आदमी पीछे से लड़ाई कर रहा है, तीसरा आदमी भी अपना मोबाइल में जोर जोर से बात कर रहा है, कोई गाना सुन रहा है। तो गाना सुन रहा है तो वो क्या कर रही है, सब चीज को अलग करके खाली एक पे वो फोकस कर रही है, अपना मोबाइल चला रही है। जैसे हम लोग संगीत सुनते हुए खाना बनाते हैं, संगीत सुनते हुए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, मॉल में जाओगी तो खाली म्यूजिक बजाता रहेगा। वो तो किसका एग्जाम्पल है, डिवाइडेड अटेंशन का। कि तुम म्यूजिक में भी रहो और हमारा कपड़ा भी खरीदो।
तो क्या, एबिलिटी टू फोकस वन मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि तुमको एक ही बार में तुमको क्या क्या चाहिए, फोकस करना है एक ही बार में क्या, एक वो म्यूजिक भी और एक वो कपड़ा खरीदना भी, दोनों चीज। तो डिवाइडेड का मतलब होता है डिवाइड हो रहा है, एक बार में तुम म्यूजिक भी सुन रही है और साथ ही साथ इधर पे तुम क्या कर रही है, खाना भी बना रही है। वो डिवाइड ना हो गया। जबकि अटेंशन तो होता है कि वो डिवाइड नहीं होता है, एक बार में एक ही चीज को ना सेलेक्ट कर रहा है। तो डिवाइडेड अटेंशन में, जैसे तुम लोग कई बार हम देखे हैं, ये लोग कान में लगा लेती है, लगाती है ना कुछ भी और स्कूटी चला रही है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया यार, डिवाइडेड का। सेलेक्टिव वाला आया है क्या इसमें, अभी तक नहीं आया है ना। सेलेक्टिव क्यों नहीं आया है, इसके पहले तो सिलेक्टिव देना चाहिए था। अच्छा, सस्टेन अटेंशन। तो सस्टेन, देखो अटेंशन का मतलब होता है ना कि अटेंशन क्षणिक भी होता है। जैसे डॉक्टर लंबा लंबा ऑपरेशन करता है, इसमें डॉक्टर वाला फोटो लगाए थे कि 8 घंटा तक ऑपरेशन करके पूरा हार्ट का सर्जरी कर दिया है। तो देखो कुछ अटेंशन का नेचर ऐसा होता है ना कि 10 मिनट में लड़का उब जाएगा। पढ़ा के देखो ना किसी को आधा घंटा, आधा घंटा के बाद मैथ में देखती हूँ कैसा लड़का बोलता है सर अब छोड़ दीजिए। तो उसका सस्टेन कर रहा है क्या, नहीं टिकाऊ है क्या वो वाला टेंशन, वो टिकाऊ नहीं है। लेकिन डॉक्टर जब लंबा लंबा ऑपरेशन करते हैं, यानी सुबह से लेकर रात तक का उनका टेंशन में कोई चूक नहीं हो रहा, तब ना मरीज का सफल ऑपरेशन होता है। वो उस तरह का टेंशन क्या कहेगा, सस्टेन अटेंशन। जैसे कोई स्टूडेंट को देखना बैठेगा पढ़ने में तो लगातार 6 घंटा पढ़ेगा, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सस्टेन अटेंशन का। और जो एक ही घंटा में उब जाता है वह सस्टेन अटेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो सस्टेन का ट्रिक क्या है, तुमको लंबा समय तक तुम सस्टेन करोगी यानी टिकोगी, कहीं दिखा है क्या, मेंटेनिंग अटेंशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लिख दिया ना, सस्टेन का मतलब क्या, तुमको लंबे समय तक टिकना है। वो कौन सा टेंशन हो गया, सस्टेन वाला। सेलेक्टिव छूट गया, हल्का लग रहा है। चलो छूट गया सेलेक्टिव, है ना। सेलेक्टिव वही वाला था, बहुत सारा भौंक रहा है कुत्ता ये वो, है ना, लेकिन हम खाली अपना ही चीज में कर रहे हैं, बोला हो गया क्या, सेलेक्टिव अटेंशन। क्या हो गया वो, सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है। अब देखो अब, तो अब तेरे पास में क्या क्या खत्म हो रहा है, पहले फिर से सिलेबस आ जाता है, कंफ्यूज ना करो, है ना। इसमें हम तुमको अभी तक जो जो पढ़ाए हैं, इस फॉर्म ऑफ, पहले तो अटेंशन पढ़ा दिए कि अटेंशन क्या होता है, उसका फॉर्म ऑफ अटेंशन बता दिए। तो फॉर्म ऑफ अटेंशन में क्या क्या बताया, डिवाइडेड अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन, सस्टेन अटेंशन, उसके बाद में वॉलंटरी अटेंशन, इनवॉलंटरी अटेंशन और हैबिचुअल अटेंशन। 6 तरीके का बताया ना। तो तेरा टाइप फॉर्म ऑफ अटेंशन खत्म हो गया, अब आता है क्या, मॉडल ऑफ अटेंशन। और इसी के साथ क्लास हम लोग को क्या करेंगे, खत्म करेंगे ये वाला। तो मॉडल ऑफ अटेंशन के लिए कितना नंबर पेज पे थे, याद है किसी को। यहाँ 12 नंबर पे है ना। तो मॉडल ऑफ अटेंशन देखो, तो मॉडल में यानी कि ये सब अलग अलग ना साइकोलॉजिस्ट अपना अपना विचार दिया है। जैसे ब्रॉडबैंड थ्योरी क्या बोलता है, थ्योरिस्ट का नाम क्या है, डोनाल्ड ब्रॉडबैंड। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ह्यूमन ब्रेन एक्ट्स एज ए फिल्टर दैट अलाउ ओनली वन मैसेज एट ए टाइम टू बी प्रोसेस्ड। जैसे फिल्टर हम लोग गंदा पानी डालते हैं, और जब फिल्टर होता है तो खाली साफ पानी ना आता है, बाकी गंदगी को ना हटा ना देता है। तो ये सब अटेंशन को इतने तरीके का होता है, तो वो क्या लगता है, हम और तुम निकाले हैं, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कई साल परीक्षण किए हैं, प्रयोग किए हैं, तब वो निकाले हैं। तो ये उनका थ्योरी है। ये क्या है उनका थ्योरी, कि ह्यूमन का ब्रेन कैसा होता है, एक फिल्टर का ऐसा काम करता है। जिससे बहुत सारा स्टिमुलस तो जा डाल देगा माथा में, लेकिन छन करके खाली जो एगो स्टिमुलस बाहर निकलेगा। वही हमारा क्या है? जैसे कि देखो, फोन में बात करते समय तुम अन्य आवाज छट जाती है, गौर होता है ना। किसी से तुम बतिया रही है तो अगल बगल क्या बोल रहा है, तुम बोली हम सुन नहीं पाए, ध्यान नहीं दिए, जबकि तेरे बगल में वो लोग बात करेगा। अच्छा, दूसरा वाला मॉडल क्या है, अन्य ट्रेसमैन। ये कब दिया था, 1960 में दिया है। कब दिया, 1960 में। तो ये क्या बोल रहा, अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीटली फिल्टर्ड, जस्ट वी कैन अटेंडेंट। मतलब कि तुम्हारा अनअटेंड, तुम हमसे बात कर रही है और तेरे बगल जैसे मान लो हम तुम फोन में बात कर रहे हैं, अगल बगल का कोई भी आदमी कुछ ही बात कर रहा है, तो तुम उस पर ध्यान उतना दे पा रही हो क्या, नहीं ना दे पा रही हो। तो तुम उसको अटेंड, उस इंफॉर्मेशन को तुम अटेंड नहीं की, जबकि इंफॉर्मेशन तेरे बगल में हो रहा है, लेकिन तुम उसको अटेंड नहीं कर पा रही है। तो वो तेरा टेंशन में नहीं रहेगा। जैसे किसी और की बातचीत में अपना नाम सुनकर क्या जाता है, ध्यान तब जाएगा,
जब तेरा नाम आएगा, नहीं तो तेरा ध्यान जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अच्छा, लेट सिलेक्शन मॉडल, पहले एग्जांपल्स देखो। सभी ध्वनियां सुनने के बाद तय करना कि किस पर प्रतिक्रिया दें। जैसे तुमसे कोई पूछ रहा है कि बताओ मेरे में क्या कमी है, 10 टोल का कमी बताया, अचानक तुम खड़ा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, 5वां नंबर का जो बोल रहा है वो हम में कमी नहीं है। वो कौन सा लेट सिलेक्शन मॉडल, पहले सब सेलेक्ट कर लेगी, सबका प्रतिक्रिया सुन लेगी, लास्ट में जिसमें ऑब्जेक्शन है उसको जा करके क्या देगी, जवाब देगी। अच्छा, अगला देखो, स्पॉट लाइट मॉडल। तो स्पॉट लाइट का मतलब क्या होता है? किताब पढ़ते समय एक पैराग्राफ पर ध्यान केंद्रित रहता है ना, हम लोग इस तरह से स्पॉट बनाते हैं, देखो यहाँ इस तरह से हम लोग स्पॉट बनाएंगे। ऐसे करके हम लोग क्या कर, ऐसा करके एक स्पॉट बना दिए, बना देते हैं ना। स्पॉट हाईलाइट करती है, तो हाईलाइट करती है यानी तुम साइकोलॉजी में चलेगी, कौन सा मॉडल को यूज कर रही है? स्पॉट लाइट। यानी तुम जहां पे हाईलाइट कर रही है वहीं तेरा बार बार ध्यान देगा जाएगा, इसीलिए बच्चा लोग को देखना, वह हाईलाइट करता है। और जो बुद्धू बच्चा रहेगा पूरा किताबें को हाईलाइट कर देगा। यानी कि वो अटेंशन नहीं, अटेंशन का मतलब क्या है? कई को इग्नोर करके एक को ना सेलेक्ट करना। तो हाईलाइट तो किसी एक चीज में करना होता है ना। लेकिन नया नया हाईलाइटर जब बच्चा खरीदेगा ना तो पूरा किताब भर देगा, पूरा किताब। और जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगा तब वह कम कम को हाईलाइट करेगा। अच्छा, कैपेसिटी मॉडल क्या होता है? जैसे कठिन सड़क पर गाड़ी चलाते समय बातचीत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑटोमेटिक, जैसे कि कई बार हाई ट्रैफिक रहेगा ना, तो मोबाइल कंधा में दबा के बात की जा रही है, लेकिन अचानक हाई ट्रैफिक रहेगा, क्रेन गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, तो तुम बोले अच्छा अच्छा रुको रुको थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो ये लोग क्या है, कैपेसिटी मॉडल। यानी अगर तेरा कैपेसिटी से बाहर का चीज जा रहा है, अटेंड नहीं कर पा रही हो, तेरा कैपेसिटी बता दिया कि अब मेरा कैपेसिटी से बाहर है, तो तुम क्या करेगी? अब उसको इग्नोर करके अब पूरा ध्यान वहीं पे लगाएगी। ये कौन सा मॉडल हो गया? कैपेसिटी मॉडल हो गया। और ये डेली लाइफ में यूज होता है, तुम्हारे में भी यूज होता होगा। तो कितने तरह का मॉडल का चर्चा कर रही है बताओ? फिल्टर मॉडल, यानी तुम बहुत सारा चीज फिल्टर के जैसा जाएगा, लेकिन तुम्हारा फिल्टर होकर खाली एक चीज निकलेगा। अच्छा, अटेन्यूएशन मॉडल क्या है कि किसी और की बातचीत पर ध्यान नहीं जाएगा, जैसे ही तेरा नाम विनीता सुनेगी तुम क्या दे देगी, ध्यान दे देगी, अच्छा कहीं मेरे बारे में बोल रही है क्या। तीसरा वाला हमारा क्या है, लेट सिलेक्शन मॉडल। पहले सब चीज सुन लेगी, उसके बाद सेलेक्ट करिए कौन सा मेरे बारे में गलत बोला है। लेट सिलेक्शन मॉडल। स्पॉट लाइट, तुम हाईलाइट कर दे रही है जानबूझ करके, वहीं पे तेरा टेंशन जाएगा। कैपेसिटी, जब तेरा कैपेसिटी से बाहर कुछ घटना घट रहा है, तेरा टेंशन वहां जवाब देने लगेगा, तब तुम बोले रुको रुको बाद में बात करते हैं, पहले ये रास्ता पार कर लेने दो। बातचीत ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा तेरा। ये कैपेसिटी मॉडल, यानी तेरा ध्यान कहाँ था, बातचीत में ना, तो अब उसको रिड्यूस कर देगा, किया कि अब मेरे कैपेसिटी में नहीं है। मॉडल भी खत्म हो गया है। अब देखो, अटेंशन प्रभावित होता है। अटेंशन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो क्या क्या कारण है प्रभावित होने का? तो सबसे पहले, अगर तुम्हारे पास में इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो तुमको मान लो पढ़ने में रुचि नहीं है, मैथ पढ़ा रहे हैं इधर उधर देख रही है, मैथ में रुचि ही नहीं है, तो मैथ पढ़ाएगा कोई? यही वजह है कि हम यहाँ मैथ बहुत कम पढ़ाते हैं। जितना बार लड़की लड़का आई ना मैथ पढ़ने, सबका देखते 12 बजता है, अगर लंबा क्लास लिए। तो तेरा ये रुचि नहीं है तो तुम्हारा टेंशन होगा? नहीं होगा। अच्छा, ये तो तेरा इंटरनल फैक्टर हो गया। बाहर वाला फैक्टर क्या कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस का मतलब यह मेरे ऊपर है, डिपेंड कर रहा है कि हम कितना बेहतर पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा स्टिमुलस कमजोर है, यानी नीरस पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा टेंशन नीरस होगा। और हम बहुत अच्छा पिक्चर डायग्राम और वो सब फोटो लगा रहे हैं, तो अगर हमारा स्टिमुलस तगड़ा है तो तेरा टेंशन भी क्या होगा, तगड़ा। तो देखो, प्रभावित करने वाले कारक में इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या क्या है वाला बताओ। इंटरेस्ट और इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ये तो मेरा हो गया, ये वाला तेरा हो गया। ये वाला तुम्हारा, ये वाला तुम हो, ये वाला क्या हो, तुम हो, और ये वाला में क्या रहेंगे, हम रहेंगे। लर्निंग टीचिंग वाला में। अच्छा, मोटिवेशन, तुम्हारा खुद दिल कहेगा जा तो रहे हैं लेकिन हम जानते हैं हम तो पास नहीं करेंगे। अगर मन में ऐसा विचार है, और हमको सबको चेहरा देखकर मालूम है कौन लड़की सोच रही है कि हम पास करेंगे नहीं, और कौन सोच रही है इसी बार हम पास कर जाएंगे, हम तो जान रहे हैं, तो अगर तुम खुद को मोटिवेट नहीं करी है तो तेरा अटेंशन क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचो, बोलो कि हम तो पास करेंगे ही, भले तुम नहीं करो लेकिन सोचो, क्योंकि वह तेरा अटेंशन को खराब कर देगा। तो ये तो तेरा इंटरनल है मोटिवेशन। एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में मान लो कि हम तुमको कुछ नवीनता नहीं लाए, है ना, कुछ कंट्रास्ट, जैसे कंट्रास्ट चमक बढ़ा देते हैं ना,
तो हम अपना शैली में कुछ चमक नहीं बढ़ाए, कुछ नया चीज नहीं ला के दिखाए, तो भी तेरा टेंशन कम हो जाएगा। जैसे मान लो हम हल्का सा थ्योरी देते हैं, फिर उसकी के बीच में क्या देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, लाइव एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में क्या देते हैं, एमसीक्यू देते हैं। तो तेरे लिए इस मार्केट में वह नवीन चीज हो गया ना भाई, कि उदाहरण भी सर दे दे रहे हैं और लगे लगे एमसीक्यू। यही नवीनता की वजह से तुम्हारा क्या टेंशन बढ़ जाता है। क्लास खत्म होगा तो तुम बोलेगी हाँ हमको याद हो गया। तो हम तुम तो क्लियर हो गया। अब इमोशन पे आओ, भावना। अगर तुम मेरे पास में पढ़ने आ रही है, तेरा भावना, इमोशन ही जुड़ा हुआ नहीं है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ तेरा नहीं है। अरे हमको तो मन नहीं लग रहा है, कौन बोलता है नौकरी लेने, कितना अच्छा भगवान हमको 10 ट्रक पैसा दे दिए रहते तो पढ़ने का झमेला नहीं रहता। तेरा इमोशन है ही नहीं मेहनत करने में, तेरा टेंशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अगर तेरा इमोशन नहीं है तो पढ़ाने के दरम्यान में तुम्हारा मुंह में जम्हाई आएगा, देखना। अनुभव हो गया ना। अब देखो, अब हमारे में क्या है कि अगर हम मान लो मूवमेंट नहीं रख रहे हैं, चेंज नहीं रख रहे हैं, अपना शैली को चेंज नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट का मतलब आगे पीछे जाकर के नहीं करा रहे हैं, तो भी तुम्हारा टेंशन होगा? नहीं हो। इसलिए टीचर को देखते क्लास में खड़ा होकर चलेगा, चल के बोल के हाथ हाथ हिला करके इशारा करके पढ़ाता है। वह क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट कर रहा है तो तेरा आंख भी तो ऐसे ऐसे नाच रहा है, तो तुम्हारा टेंशन बढ़ रहा है। अब देखो, इंटरनल फैक्टर में हैबिट, तेरा हैबिट ही नहीं है, तुम्हारा सेलेक्टिव अटेंशन ही नहीं है, एकदम बहुत तरह का फालतू फालतू का चीज का तो भी तुमको ध्यान रखना है। अरे तेरे यहाँ आज क्या खाना बना था, तू आज क्या पूड़ी बनाई थी, तो तेरा हैबिट में शामिल है, तो टेंशन का ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। एक साथ 10 गो नाव पे पैर रखेगी तो। और एक्सटर्नल में क्या है, साइज, कलर, साउंड। जैसा हमारा साउंड बुलंद होना चाहिए, साइज जो भी, मान लो हम पीपीटी यूज कर रहे हैं, तो पीपीटी का साइज अच्छा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। जितना नया चीज देंगे उतना तुमको अच्छे से टेंशन आएगा। तो हम ये बताएं तुमको फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है जो कि अटेंशन को प्रभावित करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कितना पढ़ना बच गया भाई? अच्छा, एजुकेशन में क्या क्या होता है भाई, इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए टीचर को? तो शिक्षक को चाहिए कि वह हमेशा नवीनता को लाए, और विधि कैसी हो, रोचक विधि हो। और रोचक होने के लिए क्या चाहिए हमको, विजुअल ऐड चाहिए, प्रोजेक्टर है, पीपीटी है। और हमारा टेंशन कैसा टिकाऊ, सस्टेन का मतलब कितना घंटा वाला, 5 घंटा वाला, लंबा वाला टेंशन चाहिए। अच्छा, एक रास्ता मतलब लगातार सुबह से शाम सीडी भी पढ़ा है, तुम लोग सब भाग जाएगी। एक रास्ता ना हो गया। और हम टॉपिक चेंज करेंगे, कभी ज्योग्राफी पढ़ा दिए, कभी हिस्ट्री, लगातार एक ही दिन में अलग अलग, तो वहां एक रास्ता नहीं ना रहेगा। अटेंशन बना रहेगा, विविधता लाने के लिए बोलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तुम पढ़ने आ रही हो, तो विद्यार्थी का क्या रुचि है, क्या एक्सपीरियंस है, उसको पढ़ाने के दरम्यान में जिक्र करो, जोड़ो। तो वह क्या होगा, टेंशन उसका बढ़ेगा। ये भी खत्म हो गया। और भैया 2 पेज बचा हुआ है। लाइव एग्जाम्पल में वॉलेंटरी क्या होता है, वॉलेंटरी का मतलब होता है क्या, जानबूझ करके। और इनवॉलेंटरी में स्वतः, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन के बावजूद छात्र का ऑनलाइन लेक्चर पर ध्यान देना। तेरा मोबाइल में टू टू बज रहा है, तुम फिर भी मेरा बात सुने जा रही है, कौन सा टेंशन है, वॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी में पढ़ाई के दौरान अचानक बिजली की गर्जना से सबका ध्यान भटक जाना। डिवाइडेड अटेंशन में शिक्षक की उपस्थिति देखते हुए परीक्षा पर क्या देना, ध्यान देना। वो डिवाइडेड है, टीचर गायब हो गया तो लग गई इधर उधर वाला में। सस्टेन वाला में क्या है, चित्रकार का 4 घंटे तक लगातार चित्र बनाना। जैसे हम पूरा नोट्स बनाते हैं, 5-6 घंटा लग जाता है टाइपिंग में, तो हमारा कौन सा टेंशन हो गया, सस्टेन। लास्ट खत्म, 16 पन्ना। बाबरे, सुबह में 5 ही पन्ना चला है, 32 पन्ना खत्म करना था। 32 में 5 ही हुआ था पन्ना ना, कि 8 पन्ना? एक चीज पूछ रहे हैं तो कोई नहीं बता रहा। अच्छा ठीक है, अब ये हमारा सारांश है। तो सारांश में देखो, वॉलेंटरी बता ही दिए, है ना। इनवॉलेंटरी, हैबिचुअल, डिवाइडेड, सस्टेन, फिल्टर मॉडल। अच्छा, मॉडल में आ तो फिल्टर मॉडल हो गया तुम्हारा, अटेंशन हो गया, और कैपेसिटी मॉडल हो गया। 3 तरह का मॉडल भी बता दिए। अब क्वेश्चन तुम्हारा अभी रेडी नहीं किए है ना, क्वेश्चन रेडी करेंगे। क्वेश्चन कैसा कैसा रहेगा तुम्हारा, तो फिल्टर मॉडल से क्वेश्चन रहेगा, अटेंशन का टाइप से मॉडल रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन, स्टिमुलस वाला रहेगा, लेट सिलेक्शन सिस्टम से रहेगा, डिवाइडेड वाला से रहेगा। ये सबसे क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्लास खत्म हो गया। यानी कि अब हम लोग खत्म करने के पहले सिर्फ ये देख ले रहे हैं
कि क्या हम सिलेबस जो लगाए थे उसको खत्म किए हैं, मतलब जो हमारा टारगेट था। हमारा टारगेट क्या था बता सकती हो? हमारा टारगेट ये था। तो तुम्हारा क्लास खत्म होने के दरमियान में तुमको अटेंशन कोई पूछेगा, बता देगी? फॉर्म्स ऑफ अटेंशन क्या होता है बता देगी? कितने तरीके का होता है? 6 तरीके का। मॉडल कितने तरीके का बताया? 3 तरीके का मॉडल बताया। टॉपिक तेरा खत्म। एक टॉपिक खत्म हो गया।